अभी ये सेम चीज है, कैश फ्लो 1 2 3 4 5 लिया मैंने, कैश फ्लो के साथ डिस्काउंट रेट्स लिए। अभी दीज डिस्काउंट रेट्स आर इन नंबर फॉर्मेट। मैं अगर इसको परसेंटेज फॉर्मेट में लूँ तो ये ऐसे दिखेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं आ रहा, यू गेट योर एक्सेल। ठीक है, फिर डिस्काउंट फैक्टर निकाला। व्हाट इज डिस्काउंट फैक्टर? डिस्काउंट फैक्टर इज 1 / 1 + रेट टू द पावर n, जो भी ईयर होगा वो। तो फिर डिस्काउंट फैक्टर निकाला, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला। हाउ डिड वी कम अप विद डिस्काउंटेड कैश फ्लो? डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज कैश फ्लो इनटू डिस्काउंट फैक्टर, और फिर प्रेजेंट वैल्यू लिया ऑफ ऑल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। क्या किया यहाँ पे? सम किया। अभी ये सब इतना करने से अच्छा है, हाउ विल वी टेक प्रेजेंट वैल्यू, विल टाइप इन एनपीवी टैब, फिर मैं लूंगा ये 1 2 3 4 5, ये आ गया टोटल। अरे सॉरी, पहले टैब एनपीवी टैब, पहले रेट लूंगा। मैं रेट इज 10% फिलहाल। फिर वैल्यूज लूंगा एंड आई विल प्रेस एंटर। 200 आएगा। दैट्स व्हाट आई डिड हियर एज वेल। तो वहाँ पे मैंने पहले से डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल के रखा था। नाउ व्हाट इज टू बी डन इज, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इनिशियल कैश फ्लो क्या था? इनिशियल कैश फ्लो इज 200, और तो नेट कैश फ्लो क्या आएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू is equal to present value of cash flow minus INITI, initial investment। तो वो क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या है? 200। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? 200। अभी नेगेटिव 200 है, तो क्या आंसर? नील आया। जीरो है, जीरो। वो उन्होंने नील को ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? जीरो। क्यों? क्योंकि अपन सेम आईआरआर से डिस्काउंट कर रहे हैं। आईआरआर से डिस्काउंट करने पे प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आईआरआर। तो आईआरआर समझा, एक्स आईआरआर समझा, एनपीवी समझा। एक्स एनपीवी इज नथिंग बट जस्ट कि मैं डेट्स के साथ ले रहा हूँ। ये जो डेट्स अपन ने डाल रखी थी 21% से, तो व्हाट आई डू इज एन एक्स एन पी वी रेट लूंगा मैं इसका, ये सो दैट मेरा फाइनल आंसर जीरो आए। वैल्यूज ये लूंगा और डेट्स ये वाली लूंगा। यहाँ पे वापस एक्स एन पी वी एक्स एन पी वी 200 आना चाहिए। ओके, एक सेकेंड रुको, मैं बताता लास्ट में। एक्स एन पी वी मोस्टली जीरो आना चाहिए यार। यू गॉट एन आइडिया ना एक्स एन पी वी क्या आएगा? एक्स एन पी वी इज रेट वैल्यूज। एक्स एन पी वी क्यों यूज करते हैं वो समझ में आया? जहाँ पे डेट्स मेरे को ईयरली नहीं लेना है, इफ आई डोंट वांट टू क्या बोलते हैं, डिस्काउंट इट ऑन अ ईयरली बेसिस, बट आई हैव स्पेसिफिक डेट्स टू डिस्काउंट इट, तो मैं उन डेट्स पे उसको डिस्काउंट करूंगा।
So that's why we take that's why we use x npv function. तो x npv फंक्शन के हिसाब से दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू. अभी ये प्रेजेंट वैल्यू कब आनी चाहिए? ये प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे आनी चाहिए. आई हैव टू डिस्काउंट इट बैक फॉर 6 more months सो दैट मेरा प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आए. और देन मोस्टली वो प्रेजेंट वैल्यू 6 और महीने के लिए मैं जब डिस्काउंट करूंगा तो वो 200 आएगा एंड माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 200. एंड तब जाके वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो बनेगा. क्योंकि अगर मैं एक्स आई आर आर से डिवाइड कर रहा हूँ एंड इफ द सेम वैल्यू इज टू बी सेम नंबर्स एंड सेम डेट्स इज टू बी टेकन, तो एक्स आई आर आर को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्स आई आर आर को सही है ये प्रेजेंट करने के लिए एनपीवी को हमेशा जीरो आना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई if I discount this number by 21.01% for back for 6 months and तो मोस्टली मेरा 200 आना चाहिए. क्योंकि then I'll be क्या बोलते हैं adding back this initial investment and my answer is determined to be zero. Net present value मेरा zero आना चाहिए both cases.